एक बार भगवान शिव धनुष को लेकर बैठे थे। धनुष का नाम है पिनाक। पिनाक नाम का धनुष भगवान राम जी ने तोड़ा था और वो धनुष भगवान शिव का है। तो पिनाक नाम का ये जो धनुष है ये शिव जी कैलाश पर्वत पर लेकर के बैठे थे और नारद जी भी वहीं थे। दोनों आपस में धनुष के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रावण आया उसी समय। रावण ने धनुष को देखा तो बड़ी गौर से धनुष को देख रहा था। नारद जी कहने लगे कि रावण, इतनी गौर से तुम धनुष को देख रहे हो, तुम चिंता मत करो। तुम जो जिस धनुष को तुम देख रहे हो ना, ये धनुष ही तेरी मौत का कारण बनेगा। तो अब रावण तो भयभीत हो गया कि नारद जी ने ऐसे कैसे कह दिया। तो रावण ने विचार किया कि जब ये धनुष ही मेरी मौत का कारण है तो क्यों ना मैं इस धनुष को ही ले लूं और मैं इसको कहीं रख दूंगा। ये धनुष ना रहेगा और ना मेरी मृत्यु होगी। तो रावण ने सोचा कि अगर ऐसे शिव जी से धनुष मांगूंगा तो वो मना कर देंगे, देंगे नहीं। तो रावण जंगल में गया, जंगल में खूब तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर कहने लगे कि वरदान मांग लो। तो रावण ने वरदान में वो पिनाक नाम का धनुष भगवान शिव से मांगा कि जो धनुष है आपके पास पिनाक नाम का, वो धनुष आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान शिव ने वो पिनाक नाम का धनुष रावण को दे दिया। और रावण जब ये धनुष ले जाने लगा तो शिव जी ने कहा कि सुनो रावण, एक बात का ध्यान रखना कि ये धनुष जहां कहीं भी होगा, तुम धनुष ले जा तो रहे हो पर तुम इस धनुष को रास्ते में बीच में कहीं रखना मत, क्योंकि गलती से भी यदि तुमने इस धनुष को नीचे रख दिया तो फिर ये धनुष तुमसे कभी उठेगा ही नहीं। एक बार जहां तुम इसको रख दोगे फिर वहां से किसी से ये धनुष उठेगा नहीं। ध्यान रखना कि कहीं बीच में तुम इस धनुष को रख मत देना। तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं, आप चिंता क्यों करते हो प्रभु, अब मैं धनुष को ले जा रहा हूं तो लंका में जाकर ही धनुष को रखूंगा, रास्ते में क्यों रखूंगा। रावण उस धनुष को लेकर के चला। अब धनुष लेकर के चला, जनकपुर की सीमा में उसने प्रवेश किया। तो सब देवताओं ने विचार किया कि ये तो वही धनुष है जिसको राम जी तोड़ेंगे और धनुष तोड़ने के बाद ही तो राम जी का जानकी जी से विवाह होगा, पर ये धनुष तो रावण लंका में लेकर जा रहा है। तो देवताओं ने क्या किया, जल के देवता हैं वरुण देवता सातों समुद्र लेकर के रावण के पेट में बैठ गए। और सातों समुद्र लेकर जब वो रावण के पेट में बैठे, जनकपुर में आकर के रावण को लघु शंका लगी। लघु शंका समझते हो ना, जिसको आप लोग एक नंबर कहते हो, वो लगी। तो अब आसपास कोई दिखा नहीं कि जो धनुष को पकड़ ले। तो उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां से निकल कर जा रहे थे। तो रावण ने कहा कि सुनिए ब्राह्मण देवता, आप ये थोड़ी देर धनुष पकड़ लीजिए, मैं लघु शंका से निवृत्त होकर के आता हूँ। और सुनो, मैं जब तक ना आऊं ना, आप इसको धनुष को नीचे मत रखना, मैं अभी तुरंत आ जाऊंगा। तो ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा कि हाँ हाँ जाओ, मैं इसी काम के लिए तो आया हूँ। इंद्र ब्राह्मण बनकर के वहां उस धनुष को लेकर खड़े थे। वरुण देवता सातों समुद्र को लेकर उसके पेट में बैठे थे रावण के। तो बड़ी जोर से लघु शंका लगी, वो लघु शंका करने गया। अब वो तो सातों समुद्र लेकर के बैठे थे, अब वो लघु शंका करने बैठा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, रावण लघु शंका से निवृत्त ही नहीं हुआ। अंत तो गतवा 3 घंटे हो गए, रावण लघु शंका से निवृत्त ही नहीं हुआ। ब्राह्मण बना वो इंद्र, चिल्लाने लगा, अरे महाराज जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मुझे आगे भी जाना है। तो रावण ने कहा कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अभी लघु शंका से निवृत्त होकर आता हूँ। लेकिन 3 घंटे हो गए, वो लघु शंका से निवृत्त नहीं हुआ। इंद्र जो कि ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, इंद्र उस धनुष को वहीं छोड़ करके वहां से चले गए।
धनुष वहीं रख दिया और वहां से चले गए। अब थोड़ी देर बाद जब वो रावण लघु शंका से निवृत्त होकर के आया तो आकर के देखा हो इधर उधर तो ब्राह्मण देवता नजर नहीं आए। तो रावण ने विचार किया कि शिवजी ने तो मना किया था कि ये धनुष बीच में कहीं रखना मत, नहीं तो फिर तुमसे उठेगा नहीं। और वो ब्राह्मण देवता तो धनुष रख करके चले गए। अब क्या करूं? तो रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, धनुष को उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रावण से उठाने की तो दूर की बात, वो धनुष हिला भी नहीं। ऐसा धनुष था, नहीं हिला। तो रावण हार गया। रावण ने अपने मित्र सहस्त्रबाहु को बुलाया। सहस्त्रबाहु से कहा कि देख, मेरे 20 हाथों से धनुष नहीं उठा, तू तो 1000 हाथ वाला है, तेरे तो 1000 हाथ है। एक काम कर, तू तेरे 1000 हाथों से इस धनुष को उठाकर लंका में ले चल। तो सहस्त्रबाहु कहने लगा कि छोटे मोटे काम के लिए मुझे मत बुलाया कर, इसको उठाना, अभी देख एक हाथ से ही धनुष उठा दूंगा, तू 1000 हाथ की बात करता है। तो सहस्त्रबाहु के 1000 हाथ थे, उसने अपने 1000 हाथ लगा दिए और धनुष को उठाने की कोशिश करता रहा, पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके 1000 हाथ से भी धनुष हिला भी नहीं। ऐसा धनुष था। तो बहुत कोशिश की, दोनों ने फिर मिलकर के धनुष उठाया, फिर भी धनुष नहीं उठा। तो फिर हार करके रावण और सहस्त्रबाहु वहां से चले गए। एक दिन संत कहते हैं कि जनक जी नगर भ्रमण करने के लिए आए। जनकपुर में जनक जी नगर भ्रमण करने के लिए आए, नगर में घूम रहे थे। रास्ते में देखा कि वो धनुष पड़ा हुआ है, तो धनुष किसी से उठता नहीं था। फिर जनक जी ने 10,000 हाथियों को बुलाया। अपनी सेना में 10,000 हाथी थे, उन 10,000 हाथियों को बुलाया और 10,000 हाथियों के द्वारा उस धनुष को उठाया। तो धनुष अपने आप वो उठ गया और जनक जी ने अपने महल में उस धनुष को एक बढ़िया निश्चित स्थान पर रखवा दिया। और रोज उस धनुष की पूजा करते थे, रोज उस धनुष को जल चढ़ाते थे, रोज पूजा करते थे। तो कथा आती है कि एक बार जानकी जी झाड़ू लगा रही थी अपने घर में, महल में झाड़ू लगा रही थी। तो जनक जी ने कहा कि बेटी, आप झाड़ू लगा रही हो तो ये धनुष के आसपास भी बहुत कचरा हो रहा है, इसके आसपास झाड़ू लगा देना। तो कहते हैं कि जानकी जी जब झाड़ू लगाने के लिए आई, जानकी जी ने धनुष के आसपास से कचरा लिया, पर देखा कि धनुष के नीचे भी बहुत कचरा हो रहा है। तो जानकी जी ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और दाहिने हाथ से वो झाड़ू लगाने लगी। और ये दृश्य जब जनक जी ने देखा तो जनक जी आश्चर्यचकित हो गए कि 10,000 हाथियों के द्वारा जिस धनुष को मैंने अपने महल में रखवाया था, वो धनुष मेरी बेटी सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया। छोटी सी तो है ये। तो उस दृश्य को देख करके जनक जी ने प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा या इस धनुष पर जो अपना बाण चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। आज वही धनुष राम जी ने तोड़ दिया। तो परशुराम जी चिल्ला कर कहने लगे कि धनुष को तोड़ने वाला कौन है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। चिल्लाने लगे परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने आए और परशुराम जी से आकर के कहने लगे, क्यों महाराज, इस धनुष के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, और मैं आपको क्या बताऊं, ये धनुष इतना पुराना हो गया था, इतना पुराना हो गया था कि जब भैया ने इस धनुष को हाथ लगाया ना, हाथ लगाते से अपने आप ही टूट गया।